वेलकम टू द श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। आज अपने बात करेंगे बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अपने बोर्ड के लिए, रश्मिक मिश्रण व रश्मिकरण। सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया था, जिस टाइम मैं तुम्हें बता रहा था दक्षिण ध्रुवन घूर्णन और वाम ध्रुवन घूर्णन, उन दोनों को जब मिश्रित करते हैं समान अनुपात में तो उसको अपने क्या कहते हैं, रश्मिक मिश्रण। तो थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं रश्मिक मिश्रण होता क्या है, फिर इसको थ्योरेटिकल डिफाइन करेंगे अपने। तो देखो, मैंने तुम्हें बताया था समतल ध्रुवित प्रकाश लेते हैं अपने, समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी विलयन में गुजारने से वह विलयन अगर उसको क्या कर दे, समतल ध्रुवित प्रकाश को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमा दे तो उसको अपने क्या बोलते हैं, वाम ध्रुवन घूर्णक। आगे बात समझ में उस यौगिक को अगर किसी विलयन में गुजारने पर वह विलयन समतल ध्रुवित प्रकाश को घड़ी की सुई की दिशा में घुमा दे तो उस यौगिक को अपने क्या बोलते हैं, दक्षिण ध्रुवन घूर्णक। इसको अपने किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से, या इसको प्रदर्शित करते हैं एंटी क्लॉकवाइज माइनस से, क्लॉकवाइज प्लस से। मेरी बात समझ में आगे क्या? यदि मैं इन दोनों को समान अनुपात में मिला दूं, एल और डी को समान अनुपात में मिलाने पर समान अनुपात में मिलाने पर इसको सममोलर मिश्रण भी बोल सकते हो आप। प्राप्त मिश्रण क्या कहलाता है, रश्मिक मिश्रण कहलाता है। प्राप्त मिश्रण रश्मिक मिश्रण कहलाता है। तो क्या आ जाएगा, डी व एल को समान अनुपात में मिलाने पर, या डी व एल के सममोलर भी बोल सकते हो आप, कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो, आपको पता होना चाहिए होता क्या है। सममोलर मिश्रण को अपने क्या कहते हैं, रश्मिक मिश्रण। बोलो भी समझ में आ गया, बहुत अच्छी तरह डिफाइन कर दिया मैंने यहाँ पे रश्मिक मिश्रण को। अब रश्मिक मिश्रण में क्या खास बात होती है वो देखिए। रश्मिक मिश्रण में दक्षिण ध्रुवन व वाम ध्रुवन, कहने का मतलब डी या एल, विपरीत दिशा व समान परिमाण वाले होते हैं। विपरीत दिशा व समान परिमाण के कारण एक दूसरे के प्रभाव को एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। इसे बोलते हैं बाह्य प्रतिकार। आगे क्या बात समझ में, बाह्य प्रतिकार बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है यहाँ पे। रश्मिक मिश्रण में दक्षिण ध्रुवन व वाम ध्रुवन, आगे बात समझ में, विपरीत दिशा व समान परिमाण, कहने का मतलब है मान लो मैं रश्मिक मिश्रण हूँ, आगे मुझमें वाम ध्रुवन भी है और दक्षिण ध्रुवन भी है।
अब मैं किधर जाऊंगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, दोनों की तरफ क्या है, समान दिशा है और समान विपरीत दिशा है। आगे ये इधर से आ रही है, इधर से, ये इधर से खींच रहा है और ये इधर से। आगे बात समझ में, परिमाण समान है, जितना ये इधर से खींच रहा है उतना ये इधर से। आगे बात समझ में। तो मैं किधर खड़ा हूँगा, मान लो दोनों पावर बराबर पावर वाले हैं, एक मुझे इधर से खींच रहा है, एक मुझे इधर से, तो मैं किधर जाऊँगा, मेरा ध्रुवण नहीं होगा, ध्रुवण है गुणक हो जाएगा। इसका मतलब रश्मिक मिश्रण क्या होते हैं, प्रकाशिक अक्रिय होते हैं। इस बात से समझ में आता है रश्मिक मिश्रण क्या होते हैं, प्रकाशिक अक्रिय होते हैं। बोला भाई समझ में आ गया क्या, मैंने तुम्हें पूरा समझा दिया है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, किसी समतल ध्रुवित प्रकाश को, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था, समतल ध्रुवित प्रकाश, किसी यौगिक में गुजारने से डी और एल ये हो गया, इन दोनों के समान अनुपात मिलाने पर उसको अपने क्या बोलते हैं, रश्मिक मिश्रण या सममोलर मिश्रण भी बोल सकते हो आप। रश्मिक मिश्रण में दक्षिण ध्रुवण व वाम ध्रुवण गुणक विपरीत दिशा व समान परिमाण वाले होते हैं, जिससे ये एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। दोनों की दिशा विपरीत होती है और एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, नष्ट, जिसके कारण क्या होता है, इस प्रतिकार को अपने क्या बोलते हैं, बाह्य प्रतिकार। बाहर से अपनों ने डी और एल लिए, उनको मिश्रित किया, जबकि अपनों ने मीजो वाला पढ़ा था टार्टरिक कमल, उसमें अंदर ही डी और एल दोनों उपस्थित थे, उसको अपने क्या बोलते थे, आंतरिक प्रतिकार। तो यहाँ पे अंतर पता लगता है अपने को आंतरिक प्रतिकार और बाह्य प्रतिकार में। जो मीजो टार्टरिक कमल अपनों ने पढ़ा था उसमें होता है आंतरिक प्रतिकार, क्योंकि उस यौगिक के अंदर ही क्या होते हैं, डी और एल। इधर से अपनों ने बाहर से लिया है डी और एल, आगे क्या बात समझ में, इसलिए अपने इसको बाह्य प्रतिकार बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ गई। तो बाह्य प्रतिकार की परिभाषा इस आधार पे अपने कह सकते हैं रश्मिक मिश्रण क्या होते हैं, प्रकाशिक अक्रिय। इसका मतलब रश्मिक मिश्रण प्रकाशिक अक्रिय है। इस आधार पे अपने कह सकते हैं रश्मिक मिश्रण क्या होते हैं, प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करते। यहाँ तक बोलिए समझ में आ गया क्या। अपने चलते हैं नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी वो मैंने तुम्हें समझा दी है। थोड़ी सी एक चीज और रही है वो बता देता हूँ। जो ये प्रोसेस होती है डी व एल से रश्मिक मिश्रण का बनना, इस प्रक्रिया को अपने बोलते हैं, जो ये प्रक्रिया होती है रश्मिक मिश्रण बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं रश्मीकरण। डी व एल समावयवी से क्या है, रश्मिक मिश्रण बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रश्मीकरण कहलाती है। बोलिए यहाँ तक आ गया क्या समझ में। चले अपने नेक्स्ट अपने करते हैं रश्मिक मिश्रण का पृथक्करण या रश्मिक मिश्रण का वियोजन। इसके अंदर ये टॉपिक रश्मिक पृथक्कीकरण। इसका मतलब क्या हो गया, रश्मिक मिश्रण में से डी समावयवी तथा एल समावयवी को अलग अलग करना, पृथक करना, उसको अपने क्या बोलते हैं, रश्मिक मिश्रण का पृथक्कीकरण। अब रश्मिक मिश्रण में से अपने को डी और एल को अलग अलग प्राप्त करना हो, ये तो मिश्रण हो गया, इस मिश्रण में से डी और एल को अलग अलग प्राप्त करना हो, उसको अपने बोलते हैं रश्मिक मिश्रण का पृथक्कीकरण। रश्मिक मिश्रण का जो पृथक्कीकरण होता है वो निम्न विधियों के द्वारा किया जाता है, जिसमें से पहली विधि होती है यांत्रिक वियोजन। जो यांत्रिक वियोजन की विधि है वो सबसे रूढ़ि विधि मानी जाती है, सबसे पुरानी विधि मानी जाती है। इस विधि का सबसे प्रथम यूज किया था लुई पाश्चर, जानते होंगे लुई पाश्चर का नाम सुना होगा आपने, बायोलॉजी वाले तो सुनते रहते हैं लुई पाश्चर। ये बात है अपने सन 1848 ईस्वी की। आगे बात समझ में, उसने सर्वप्रथम सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट, सोडियम
अमोनियम टार्ट्रेट के रैसमिक मिश्रण में से डी व एल समावयवियों का पृथकीकरण किया, अलग अलग किया। कैसे किया मैं तुम्हें बता देता हूँ, देखिए ध्यान से। सर्वप्रथम उसने क्या किया, ये जो विधि होती है ना, ये किसके लिए उपयुक्त होती है? केवल क्रिस्टलीय ठोसों के लिए ही उपयुक्त है, अन्यथा और किसी के लिए उपयुक्त नहीं है। ठोसों के लिए होती है ये विधि, इसलिए ज़्यादा नहीं चली ये विधि, काम की नहीं थी, केवल ठोसों के लिए थी। अब क्या होते हैं जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं रैसमिक मिश्रण के, सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट ठोस था, उसमें से क्या है डी और एल समावयव को पृथक्करण किया। किसने किया? लुई पाश्चर ने सन 1848 में किया। कैसे मैं तुम्हें बता देता हूँ। इसमें क्या होते हैं, डी और एल समावयव के जो क्रिस्टल होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, जिन्हें सूक्ष्मदर्शी तथा चिमटी की सहायता से पृथक कर लिया जाता है। सूक्ष्मदर्शी से चिमटी ली मैंने, इधर से ये लिया, ये मुझे डी अलग से दिखाई दे रहा है, ये मुझे एल अलग से दिखाई दे रहा है, ये मुझे डी अलग से दिखाई दे रहा है, तो पृथक कर दिया क्योंकि उनके क्रिस्टल भिन्न भिन्न दिखाई देते थे। आगे बात समझ में। तो इस प्रकार के पृथकीकरण को अपने बोलते हैं यांत्रिक वियोजन। इसमें ध्यान रखने वाला कुछ नहीं है। लुई पाश्चर सन 1848 चिमटी माइक्रोस्कोप की सहायता से डी व एल क्रिस्टलों को अलग अलग किया, डी व एल समावयवी को। आगे बात समझ में। इस प्रकार की वियोजन को अपने कौन सा वियोजन बोलते हैं? यांत्रिक वियोजन। नेक्स्ट विधि कौन सी थी पृथकीकरण की? देखिए भी 2 नंबर विधि, 2 नंबर थी जैव रासायनिक विधि। इस विधि में उसने क्या किया, देखो भी क्या किया जाता है। एक्चुअली जो अपने जीवाणु वगैरह है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया या ईस्ट, कवक, जीवाणु बैक्टीरिया की बात हो गई। यहाँ पे देखो भाई, इत्यादि को क्या हुआ, रैसमिक मिश्रण के तनु विलयन में पनपने दिया। ये जैसे ये रैसमिक मिश्रण है, ये क्या है अपना रैसमिक मिश्रण, और रैसमिक मिश्रण का क्या है तनु विलयन। उसमें क्या किया इसने, कुछ कवक या बैक्टीरिया ईस्ट को पनपने दिया। इनकी खास बात क्या होती है, ये चयनात्मक रूप से कार्य करते हैं। बैक्टीरिया, ईस्ट और कवक वगैरह सूक्ष्म जीव है जितने भी, ये क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक, एक विशिष्ट समावयवी का चयन करते हैं और उसको नष्ट कर देते हैं। रैसमिक मिश्रण में अपने को पता है 2 प्रकार के समावयवी होते हैं, डी व एल। इसमें से किसी एक समावयवी को नष्ट कर देते हैं, वो एक विशिष्ट होता है, कोई विशिष्ट बैक्टीरिया या कवक विशिष्ट समावयवी को नष्ट करता है। आगे बात समझ में। तो जैसे अपने एग्जाम्पल से लेंगे, एक को नष्ट कर देगा, एक बच जाएगा। वैसे तो ये विधि उपयुक्त है। डीएल में से ऐसा बैक्टीरिया ले लेते हैं, जब मान लो अपने को एल अपने को प्राप्त करना है, तो वो बैक्टीरिया क्या करेगा, कवक क्या करेगा, डी को नष्ट कर देगा, तो एल अपने प्राप्त कर लेंगे उससे। मगर इसमें नुकसान सबसे ज़्यादा क्या हो गया, उसमें से एक नष्ट हो जाएगा, अपने को एक ही प्राप्त होगा। ये सबसे बड़ा नुकसान है यहाँ से। दूसरी, इसमें तनु विलयन लेना पड़ता है, ये भी प्रॉब्लम वाली बात है। तनु विलयन को वापस क्या है, अपने को रैसमिक मिश्रण में चेंज करना बहुत कठिन होता है। आगे दूसरी बात है, इसमें बैक्टीरिया का चयन करना भी बहुत कठिन है। तो इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पेनिसिलियम, पेनिसिलियम, ग्लूकेम, ग्लूकम भी बोलते हैं इसको,
नामक कवक था, उसको क्या किया गया, अमोनियम टाइट्रेट कौन सा अमोनियम टाइट्रेट, DL मतलब रेसिमिक मिश्रण अमोनियम टाइट्रेट के तनु विलयन में का तनु विलयन पनपने दिया गया। तो इसकी खास बात क्या होती है, स्पेसिफिक होता है। पेनिसिलियम ग्लूकेम क्या करता है, इसके डी समावयवी को नष्ट कर देता है। तो ये क्या करता है, डी समावयवी को नष्ट, और डी को नष्ट कर देगा तो रह क्या जाएगा, हबी। डी को नष्ट कर देगा तो ऊपर लिख देता हूं, नीचे दिखेगा नहीं, एल समावयवी शेष रह जाता है। आगे क्या बात समझ में, तो इस प्रकार ये अपने जैव रासायनिक विधि का उपयोग करते हैं। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट विधि है रासायनिक विधि। तीसरी विधि आ जाएगी रासायनिक विधि। देखो भी इसमें क्या होता है, मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूं, लिखूंगा साथ साथ में बता दूंगा। देखो भी जो रेसिमिक मिश्रण होते हैं उनके भौतिक गुण क्या होते हैं, समान। और जिनके भौतिक गुण समान होते हैं उनको पृथक नहीं कर सकते। इसलिए रेसिमिक मिश्रण को अपने बदलते हैं विवरिम समावयवी, उनको चेंज कर देते हैं अपने विवरिम समावयवी। अधिक जानकारी के लिए पीछे वाला पार्ट है 2 किरेल केंद्र, उसमें मैंने परिभाषित किया है विवरिम समावयवी और प्रतिबिंब समावयवी को होता क्या है। रेसिमिक मिश्रण मतलब ये प्रतिबिंब समावयवी था, इसको मैंने परिवर्तित किया किसमें, विवरिम। किसके द्वारा परिवर्तित किया, लवण निर्माण के द्वारा। लवण निर्माण का मतलब क्या हो गया, रेसिमिक मिश्रण अम्ल है तो क्षार मिला देंगे, क्षार है तो अम्ल मिला देंगे। और लवण निर्माण से क्या होता है, जो प्रतिबिंब समावयवी है वो किस में बदल जाता है, विवरिम समावयवी में। और विवरिम समावयवी क्या होते हैं, इनके भौतिक गुण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न। भिन्न भिन्न होते हैं इनके भौतिक गुण, और भौतिक गुण भिन्न भिन्न हैं तो इनको क्रिस्टलीकरण, आगे क्या बाद में आसवन इत्यादि विधियों से पृथक्करण किया जा सकता है। इसका मतलब इनका पृथक्करण किया जा सकता है। और विभिन्न विधियों का यूज कर इनका जल अपघटन करके डी व एल समावयवी को डी समावयवी तथा एल समावयवी को अलग अलग प्राप्त कर लेते हैं। बोला अब समझ में आ गया, ये हो गया अपना कंप्लीट रासायनिक विधि। नेक्स्ट विधि है 4 नंबर स्तंभ वर्ण लेखिकी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी।
अब देखो, इसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं। चलो ये हो गया कंप्लीट। स्तंभ को कॉलम भी बोलते हैं, ये अलग अलग नाम है, इसके देख लेना, ठीक है। देखो अब मैं थोड़ा सा इसका बेसिक बता देता हूँ। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में अपने करते क्या है, अधिशोषक को भरते हैं, ठीक है, ब्यूरेट वगैरह में। आगे बात समझ में, अधिशोषक पदार्थ को भरते हैं और उसमें रैसमिक मिश्रण को भरते हैं। अब क्या होता है, रैसमिक मिश्रण में जो डी और एल समावयवी होते हैं उनमें अलग अलग अधिशोषण क्षमता होती है। आगे क्या बात समझ में, कई बार डी में ज़्यादा होती है, एल में अलग, वो अलग अलग यौगिक पे निर्भर करता है। कई बार एल में कम और डी में ज़्यादा। तो एक्चुअली क्या करते हैं, इसमें मान लो अपने कोई ब्यूरेट लेते हैं, बस ही समझा रहा हूँ प्रैक्टिकली, ठीक है। अधिशोषक को मैंने भर लिया यहाँ पे, फिर इसमें रैसमिक मिश्रण डाल दिया मैंने यहाँ पे। अब रैसमिक मिश्रण होता है वो डी और एल दोनों होते हैं। जिनकी अधिशोषण क्षमता अधिक होते हैं ना, वो ऊपर ही अधिशोषित हो जाते हैं। जिनकी कम होती है वो नीचे की तरफ अधिशोषित होते हैं। फिर इनको निकाल लेते हैं, अलग अलग करके इनका प्रक्षालन कर लेते हैं और इस प्रकार डी व एल को अलग अलग करते हैं। आगे बात समझ में, तो अधिशोषक पदार्थ में रैसमिक मिश्रण को डालते हैं। डी और एल में एक समावयवी की अधिशोषण क्षमता अधिक होती है, एक की कम होती है। जिसकी अधिक होती है वो ऊपर की तरफ रह जाते हैं, जिसकी कम होती है वो नीचे की तरफ अधिशोषित होते हैं। और इस प्रकार अपने इन दोनों को पृथक पृथक प्राप्त कर लेते हैं, आगे उचित विलायक मिलाकर। आगे बात समझ में, एनी प्रॉब्लम्स? तो ये हो गया अपना कंप्लीट रैसमिक मिश्रण का पृथकीकरण। और कोई विधि रह गई क्या? हाँ, तुम्हारे सिलेबस में 4 ही विधि है। अब अपने नेक्स्ट पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट समावयवता है आपकी सिलेबस के लिए। नेक्स्ट पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्वरूपन समावयवता। किसी एक कार्बन को स्थिर रख के घुमाना। आगे तो अपना नेक्स्ट लास्ट टॉपिक रहा है, आपका एक पार्ट और लगेगा और आपका ये चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। आगे बात समझ में? ओके, स्टे सेफ एंड स्टे होम।